जय माता की मित्रों, आज बात करेंगे सिंह लगन में सूर्य देव दशम स्थान में यानी वृष राशि। पहले बात करते हैं पुस्तकों की। वैद्यनाथ जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के जन्म समय में सूर्य दशम भाव में हो तो उसे पिता का सुख, धन का सुख, आचरण शुद्ध, विद्वान, यशस्वी तथा बलवान और उसका ऐश्वर्य राजा के समान होता है। ये पुस्तकों का कथन है। अब अगर लग्न अनुसार समझे तो सिंह लगन में लग्नेश होते हैं सूर्य देव, और उसका भी फल बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। माता पिता का सुख, भाइयों का सुख, कामी, सुंदर और गुणी होता है। ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों से मिलती हैं। अब अपनी जो चर्चा करते हैं इसी बातों के ऊपर। आप अगर रेगुलर पाठक है तो शायद जानते भी हैं, बहुत बार हमने क्लियर भी किया है ये बात। ग्रहों के बारे में या ज्योतिष के बारे में जो लिखा गया वैसा होता नहीं है, और जो होता नहीं है वो लिखा नहीं गया है। इतना आसान होता ज्योतिष को समझना तो हम लोग अपने पूरे जीवन की प्रेडिक्शन पहले ही करके बैठ जाते, और जो भी विपत्ति या जो भी अच्छे समय आने वाले होते हैं उसका हम लोग भरपूर भोग उपभोग कर सकते थे। हालांकि वर्तमान समय थोड़ा अलग रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है। प्राय 15 साल पहले तक ऐसा नहीं था। यह सब कुछ देन है वर्तमान के सोशल मीडिया की। इसमें अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों देखने को मिलेगी। अब आपका एरो किस तरफ आपको ज्वाइन होने के लिए आपको प्रेरित करता है, ये इंसान के खुद के ऊपर है। दशम स्थान का सूर्य यही बताता है। दशम स्थान का सूर्य आपको ये बताता है कि अगर आप अपने कर्म शुद्ध रखेंगे, एकदम निष्पक्ष होके अगर आचरण करेंगे, तो सूर्य आपकी यश और कीर्ति को अपने समकक्ष बढ़ा सकता है। मतलब सूर्य देव की तरह कि दूर दूर तक आपका यश और नाम कई सालों तक चलता रहे। ये 10वें सूर्य का फल होता है। कैसे अंशों पे विराजमान है, कौन से नवमांश में विराजमान है, लग्न अंश के कितना नजदीक है, कौन से नक्षत्र में है, यह सब मैटर करता है। और सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके अपने कर्म। अगर आप सूर्य दशम स्थान में लेकर बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारा कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो अपने कर्मों पे गौर कीजिए कि कर क्या रहे हैं आप। क्या आप जनमानस का भला करने की प्रवृत्ति रखते हैं? क्या दूसरों का दुख दूर करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हैसियत आपकी कैसी भी हो? क्या आप सत्य के नजदीक हैं? हम मानते हैं कि वर्तमान समय में कार्य क्षेत्र में हो, घर से बाहर हो, या आपको कुछ ऐसा कार्य मिला हुआ है, चाहे वो बिजनेस हो सकता है, वो सर्विस हो सकती है आपको, कि आपको बहुत बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा अपनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने गांव समाज में, अपने परिवार में भी क्या वैसा ही आचरण करते हैं? सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है सूर्य आपके झूठ बोलने से। आपके अपने स्वार्थवश
दूसरों को कुछ भी पीड़ा पहुंचाने से सूर्य नेगेटिव हो जाता है। अब इसको आप रेमेडी समझ लो, इसको आप ये समझ लो कि ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो कर लीजिए। हमेशा ये मान के चलिए कुंडली के अंदर बाकी ग्रहों का इफेक्ट सूर्य और चंद्रमा की मर्जी से होता है, निष्पक्ष इफेक्ट नहीं होता है किसी का। और हर जातक की कुंडली में जो भी स्वस्थ है, जिसकी उम्र 20-25 साल तक हो चुकी है, शरीर में कोई रोग नहीं है, ऊर्जा की भरपूर मात्रा है, तो आपकी जन्मपत्री में सूर्य या चंद्रमा दो में से एक ग्रह कन्फर्म बली होगा। इसके बिना जातक सहज जीवन जी नहीं सकता। चंद्रमा अच्छा मतलब आप मनोबली है और अपने मन के बल के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अच्छा मतलब आप आत्मबली है, आप अपने आत्मबल के द्वारा अपने चंद्रमा को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कभी साधु संतों को, सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, या अपने अगल बगल में कोई ऐसे जीव जो मनुष्य जीवन में है और भरपूर मात्रा में दुख भोग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है उनको। तो ये कन्फर्म है कि उनका सूर्य मजबूत है, क्योंकि जो आदमी अपने मन को मार के पीड़ा भोग के भी अगर परिवार को संभालता है और किसी का बुरा करने की नहीं सोचता है, चाहे परिवार हो चाहे बाहर का कोई हो, तो ये कन्फर्म है कि उसका सूर्य बलवान है। और उसी सूर्य के बल पे वो अपने आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आपके प्राण शक्ति बलवान नहीं है, आपकी आत्मा बलवान नहीं है, तो बहुत कम चांस होता है कि वो ईश्वरीय शक्ति के नजदीक पहुंचने की कोशिश करे। चंद्रमा बलवान, आप भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप आत्म तत्वों को समझने के लिए चंद्रमा कभी आपको इतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है। हाँ, जिद करवा सकता है। जैसे आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली तंत्र मंत्र के द्वारा, शारीरिक शक्ति के द्वारा, लेकिन आपको ईश्वरीय तत्व के नजदीक नहीं ले जाता। ईश्वर तत्व के नजदीक केवल सूर्य लेके जाता है। दशम स्थान का सूर्य बहुत बली होता है, और हम तो ये बोलते हैं कि लग्न से भी ज्यादा बली होता है। काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व होता है इनके पास, और सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य लग्नेश होता है। और कहीं भी कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप लग्न कुंडली देख के फलादेश समझने की कोशिश मत कीजिए। लग्न कुंडली केवल आपके शारीरिक विकास को दर्शाती है कि आपका लग्नेश या लग्न मजबूत है तो आपका शरीर स्वस्थ है। लग्न कुंडली आपके प्रारब्ध को दर्शाती है कि आपका जो कितने जन्मों से जो बैंक बैलेंस ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है, उसका कितना अंश लेके आप इस पृथ्वी पे आए हैं, कितना भोगना है आपको, अच्छा या बुरा। लेकिन रो के भोगेंगे, हंस के भोगेंगे, और भोग के प्रतिवाद करेंगे, दुश्मनी करेंगे, या उसको भोग के, उस पीड़ा को भोग के आप अपने प्राण तत्व को जागृत करेंगे, ये सूर्य बताएगा।
अब मनोबल, चंद्रमा का बल केवल आपको भोगों की तरफ आकृष्ट करता है कि आपकी मन की इच्छा पूरी हुई और थोड़ी देर बाद में दूसरी इच्छा शुरू हो गई। इसलिए जितने भी हम लोगों के सामाजिक नियम हैं, उन नियमों के द्वारा केवल मन को बांधने की प्रथा या रीत थी और आज भी है। आज भी बड़े बुजुर्गों के पास जब हम लोग बैठते हैं तो यही सुनने को मिलता है, बेटा मन को कंट्रोल में करो। लेकिन मन साधारण गृहस्थ या आदमियों की तो बात छोड़िए, साधु संतों के भी कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि उसकी गति हर गति से तेज है। उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको नियमों में अपने आप को बांधना पड़ता है, और जब नियमों में बांध के आप अपने जीवन को कई सालों तक सुचारू रूप से जब चलाते हैं, तब प्राण शक्ति जागृत होती है। और एक बार वो जागृत हो गई, फिर नियमों की जरूरत नहीं है, फिर वो नियम ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, आपको आभास भी नहीं होता है। क्योंकि कोई भी प्राण शक्ति जब जागृत होती है तो उसका प्रकाश एनी टाइम आपके शरीर में होते रहता है, और आप हर समय उसी के ध्यान में प्रसन्न रहते हैं जिसका आप ध्यान करते हैं। अब पीड़ा आई, क्षणिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये एक शारीरिक पीड़ा है, मेरे प्रारब्ध का भोग है जो मैं लेके आया हूँ, या वर्तमान में जो मैंने कर्म किए हैं उसकी वजह से ये पीड़ा मेरे को मिल रही है। समय और गोचर का अपना एक महत्व है, और उस समय और गोचर की वजह से ये पीड़ा जो इतने साल तक दूर थी अभी मेरे पास आ गई, और मेरे को इसको भोगना है, बड़ा आसानी से भोग लेगा। साधु संतों को देखा आपने, वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया के द्वारा अब हम केवल दो ही संतों को फॉलो करते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज, और ये नहीं बोलते साथ में कि उनके अलावा कोई अच्छे नहीं है, ये भारत भूमि संतों की भूमि है, उनसे भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में हम दो को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि आप दो से जब 200 की तरफ भागते हैं या एक से अनेक की तरफ भागते हैं तो आप किसी की भी बात को फॉलो नहीं करते, केवल सुनते हैं। फिर सुनी हुई बातों का मनन तभी होता है जब आप सीमित होते हैं कि एक को ठीक से फॉलो कर लीजिए और बाकियों का आशीर्वाद अपने आप मिलता है। अब शारीरिक पीड़ा उनको भी है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को दोनों किडनी बोला है, फेल है, लेकिन वो परवाह ही नहीं करते। क्यों? उनका सूर्य तत्व है, उनकी प्राण शक्ति जागृत हो चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं इस शरीर से। शरीर को उन्होंने केवल साधन बना रखा है कि उसके द्वारा ईश्वर की भक्ति करनी है। और ऐसे दिव्य संत उस श्रेणी में आ जाते हैं कि भगवान अगर उनको साक्षात दर्शन दे दे, जैसे वो राधा कृष्ण को जाप करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, अगर वो साक्षात भी आ जाए उनके सामने कि बोलिए प्रेमानंद जी आपको क्या चाहिए, तो वो यही बोलेंगे आप चले जाओ, हमको अपना कर्म करने दो। क्यों? जो सुख विरह में होता है, जो प्रेमाश्रु विरह में बहते हैं, वो मिलने से नहीं बहते। भगवान अगर उनके सामने आ जाए तो कुछ नहीं मानेंगे, यही बोलेंगे कि आप चले जाओ, क्योंकि हम आपको देखना नहीं चाहते, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, हम आपका नाम लेना चाहते हैं। सूर्य वो चीज देता है।
बहुत बार हमने बोला है कि ज्योतिष का मकसद केवल भौतिक सुखों की चाहत नहीं है। ज्योतिष वो नेत्र है जिसके द्वारा उस ग्रह की प्रेरणा से, जो ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है, उसका मतलब क्या होता है? सबकी कुंडली में सब ग्रह बली नहीं होते। कोई एक ग्रह सबसे ज्यादा बली होता है, जो षड्बल के द्वारा, अनेकानेक विधियों के द्वारा और अपनी आदतों और कर्मों के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह बली है हम लोगों की कुंडली में। बस उसको पकड़ लीजिए, बाकी ग्रह की चिंता छोड़ दीजिए। वो प्रारब्ध के अनुसार वो भोग आपके शरीर पे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। बस उसी ग्रह को पकड़ लीजिए जो सबसे ज्यादा बली है, और अपने आचरणों को, अपने कर्मों को, अपने चरित्र को उस ग्रह के समान कीजिए। आपका पूरा जीवन अध्यात्म से जुड़ जाएगा। कोई भी ग्रह, इवन राहु केतु भी, सब अध्यात्म की तरफ ही लेके जाते हैं। कोई ग्रह आपको ये नहीं बोलता आप भोगों की तरफ जाओ। हर ग्रह यही बोलता है कि ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है, इसका फायदा उठाइए। जो कलयुग का समय आपको मिला है, उसका भी फायदा उठाइए। और वर्तमान समय में जो गोचर के अनुसार जो काल चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आप उठाना चाहे तो उस ग्रह के समान आचरण कीजिए, और उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन देखिए। आपको खुद को एहसास होगा कि ज्योतिष रेमेडी से ठीक होने वाले ग्रह नहीं है। अगर रेमेडी से ही ठीक होते तो वर्तमान समय के हम जैसे या हमारे से भी बड़े बड़े ज्ञानी, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, उनसे बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने किसी काल में किसी के लिए कोई भी चीज को ठीक नहीं किया रेमेडी के द्वारा। उन्होंने भक्ति मार्ग बतलाया, उन्होंने नियम, व्रत, यम, नियम ये सब बतलाए, उन्होंने कर्म कांड का विधान किया, उन्होंने समय को देखना शुरू किया और उसके अनुसार समाज को नियमों में नियमबद्ध किया। सुबह कितना बजे उठना है, शाम का समय, सुबह का समय, कि कौन से कर्म करने चाहिए, ये सब समाज को शास्त्रों के द्वारा लिख के देके गए। वो पूरी तरह ज्योतिष के ऊपर आधारित है। हम सुबह 10 बजे उठेंगे, रात में लेट नाइट पार्टी करेंगे, फिर कोई तकलीफ आई तो ज्योतिषी से रेमेडी पूछेंगे। अब आपके अनुसार, आपकी एरो के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपको ज्योतिषी भी वैसा ही मिल जाएगा। फिर वो आपको रेमेडी बताएंगे। अब आपका धन उसकी तरफ जाना है, उसकी रेमेडी आपको कुछ फायदा करेगी। जो गोचरवश वो समय आपका ठीक हो रहा है, और आपको फायदा हो गया। अब फिर उस ज्योतिषी के लिए वो भी प्रारब्ध लेके आया, क्योंकि सबका ऋणानुबंध है। कोई आपसे मिलता है, कहीं पे आप सर्विस या कहीं आप बिजनेस करते हैं, कोई माता पिता है, कोई भाई बहन है, कोई पति पत्नी, बच्चे हैं। इस पृथ्वी पे, इस धरा पे सबका सबके साथ ऋणानुबंध होता है। भजनों के माध्यम से जब हम सुनते हैं हम लोग, तो एक बार का मन थोड़ा ठीक होता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। शब्द रूपी संसार में शब्दों का बहुत महत्व है, और जो भक्त जन, ज्ञानी जन जो भजन बना के गए थे, या जो पुराणों में या गीता के द्वारा जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, कोई किसी का नहीं है। अब इसको इतना आसान नहीं है आत्मसात करना, कलयुग में तो नहीं है। हम लोग सबको सब अपना समझते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है भाई। हम भी किसी के नहीं हैं।
सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या अपने अपने ऋणानुबंध को काट रहे हैं कि कोई जन्म में हम आपका कर्जा या आपसे पैसे लेके हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपका पैसा नहीं दिया होते हुए भी, तो अगले जन्म में फिर आपके यहाँ नौकरी करेंगे या सर्विस करेंगे और वो कर्जा इस जन्म में आपको चुकाएंगे। यही ऋणानुबंध है। बहुत ज्यादा कर्जा लेके मर गए तो फिर पुत्र रूप में, पत्नी रूप में और कोई रूप में परिवार का अंश बनेंगे। ज्योतिषीय ग्रह यही बताते हैं और रेमेडी भी यही है कि अपने कर्मों को सुधारिए। सूर्य दशम स्थान में लेके बैठे हुए है, कोई अगर कॉल करके ज्योतिषी को बोलता है कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, हमको बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो तो नहीं बताता कि इतने सालों तक उसने कौन कौन से कर्म किए। क्या माता पिता को उससे कोई सुख मिला है? क्या माता पिता की आज्ञा का पालन किया है उसने? वो नहीं बताता। और सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो फोन पे और सोशल मीडिया के द्वारा कुंडली देखने का क्या भगवान का मतलब अभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा तक सोशल मीडिया के द्वारा संकल्पित कार्य होते हैं। कहां तक उचित है और कहां तक उसका फल मिलता है हम नहीं जानते। हमारा कुछ अपना अलग व्यू रहता है ज्योतिष के बारे में या ज्योतिषी के बारे में। ज्योतिषी के बारे में तो नहीं बोलते क्योंकि ये चैनल में किसी का प्रतिवाद या किसी के बारे में नहीं बोला जाता। हाँ, कोई अच्छी बात है तो जरूर बोलते हैं, नाम भी लेते हैं, लेकिन आप किसी को उलाहना या किसी के बातों को गलत ठहराना सोशल मीडिया के द्वारा, ये आपकी नेगेटिविटी का संचार करता है। किसी का चुगली करना घर में बैठ के और सोशल मीडिया में आके उसको गाली देना, दोनों एक ही बात है। वो आपके ही अंदर नेगेटिविटी का संचार करता है। सामने वाले का क्या बिगड़ेगा क्या नहीं बिगड़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन खुद का पहले बिगड़ जाता। इसलिए मना किया साधु संतों ने, ऋषि संत महात्माओं ने, निंदा मत कीजिए, परिनिंदा मत कीजिए। हो सके तो अपनी निंदा सुनिए जिससे आप अपने अंदर सुधार कर सकें। दशम स्थान का सूर्य देव आपको डिफेंस में भी सक्सेस करता है और राजा महाराजा या मंत्री तक की पदवी भी प्रदान करता है। बहुत ही उच्च श्रेणी का दानदाता या बहुत बड़े समाज और बहुत दूर तक उसकी ख्याति प्राप्त महात्मा या मंत्री या राजा या डिफेंस में बहुत बड़ा पद, ये सब दशम स्थान का सूर्यदेव प्राप्त करवाता है। लेकिन सब कुछ निर्भर है आपका सूर्य जागृत अवस्था में कितना है। जागृत मतलब आपकी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा कितनी जागृत है, जो इस धरा पे आने के बाद में जातक खुद जागृत करता है। हर ग्रह कर्मों के अनुसार और उम्र के अनुसार ऑटोमेटिक अपनी शक्ति को जागृत करते हैं आपके अंदर, कोई दूसरा नहीं करता है। वो खुद जागृत होते हैं अपने समय के अनुसार। और दशम स्थान का सूर्य देव आपकी अप्रोक्स 40 साल की उम्र के बाद में ज्यादा ऊर्जा आपको प्रदान करवाता है। ऊर्जा मतलब शारीरिक ऊर्जा नहीं, फेमसिटी की ऊर्जा, आपके नाम की ऊर्जा, आपके काम की ऊर्जा, आपके कर्मों की ऊर्जा। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो अपमान वाली ऊर्जा,
हर जगह से तिरस्कार पाने वाले काम, और अगर पॉजिटिव है तो गांव समाज देश में आपको फेमस करता है। तो फिर जो प्रारब्ध मिला, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रारब्ध आपको मिला उसके अनुसार सूर्य आपके दशम में आए, लगने से आपको अच्छे फल देंगे, तो फिर क्या वो अच्छे फल नहीं देंगे? दिए हैं ना उसने। आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया है, बहुत ज्यादा शारीरिक ऊर्जा आपको प्रदान की है, अपने समय के अनुसार वो जागृत भी हुआ है। लेकिन ग्रहण तो हम लोग अपने कर्मों के द्वारा लगाते हैं। राहु केतु कोई अलग से आके ग्रहण नहीं लगाता है पृथ्वी पे। वो ग्रहण जीवों के ऊपर भी लगता है, जो हम लोग अपने कर्मों के द्वारा लगाते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।